प्री मानसून की दस्तक के बाद अब मानसून दस्तक देने को है, लेकिन नगर परिषद झुंझुनू अब भी नालों की सफाई को लेकर गहरी नींद में है। शहर की जल निकासी के बड़े नाले कचरे से अटे पड़े हैं। यदि इन्हें समय रहते साफ नहीं कराया गया तो मानसून के दौरान शहर में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। शहर के गोलाई मोड़, पंचदेव सर्किल, अग्रसेन सर्किल और जेपी जानू स्कूल क्षेत्र के नाले कचरे से अटे पड़े हैं। पंचदेव सर्किल से गांधी चौक की ओर जाने वाला मार्ग पर नाला कचरे से बुरी तरह अटा पड़ा है। बरसात के समय इस रास्ते पर 3 से 4 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे आमजन और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों हुई हल्की बरसात के दौरान भी इसी रास्ते पर गंदा पानी बह निकला, लेकिन इसके बावजूद नगर परिषद की ओर से सफाई कार्य को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई। झुंझुनू नगर परिषद क्षेत्र में कुल 15 बड़े नाले हैं, जिनमें से कई अब भी बिना सफाई के पड़े हैं। शहर वासियों का कहना है कि सफाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है। अगर इसी तरह लीपापोती होती रही तो बरसात के समय मुख्य सड़कों के साथ गलियों में भी जल भराव की स्थिति बन जाएगी। नाले पूर्णतः कचरे से भरे हुए हैं। कोई थोड़ा बहुत दिखावे के लिए खाली करते हैं, वो कचरा देख सकते हैं साइडों में यूँ कहीं पड़ा रहता है। ये सफाई के नाम पे गंदगी फैलाते हैं। थोड़ा सा गलियों का पानी है वो भी बाहर नहीं आता, इतनी सफाई नहीं करते हैं। देख लीजिए आप, अभी मानसून का टाइम आ रहा है, अभी थोड़ी सी बरसात हुई, नालों की सफाई बराबर हुई नहीं, तो ये सारा पानी गली के अंदर जाके इकट्ठा होने लग गया, घरों के अंदर पानी आने लग गया है। इधर एक साइड तो ब्रेकर ऊंचे बना दिए, एक साइड है नहीं बिल्कुल ही ब्रेकर, एक साइड ज़्यादा परेशानी हो रही है, एक साइड बिल्कुल परेशानी हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नालों की है, सही इनकी कोई सफाई ढंग से करता नहीं है। नाले साफ़ नहीं होते तो गलियों के अंदर पानी आता है, क्यों? वहाँ पर ब्रेकर नहीं है। इस सबसे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इसका अगर कोई समाधान निकाले तो बहुत अच्छा होगा। इधर झुंझुनू शहर में मानसून से पहले नगर परिषद ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर परिषद आयुक्त दलीप पुनिया ने बताया कि इसके लिए शहर के करीब 2 दर्जन बड़े नालों की साफ सफाई के लिए विशेष टीमें लगाई गई हैं, जो जेसीबी आदि की मदद से सभी नालों की आने वाले 1 सप्ताह के अंदर अंदर सफाई कर देंगी, जिससे बारिश के वक्त नाले जाम न रहे और पानी निकासी सही ढंग से हो। वहीं आपात स्थिति से निपटने के लिए 5 मड पंपों को रिपेयर करवाकर रखवा लिया गया है, जिनसे कहीं पर भी पानी जमा होने पर निकासी की जा सके। उन्होंने बताया कि झुंझुनू शहर का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसमें फिलहाल की स्थिति में हवाई पट्टी के पास के अलावा कहीं भी ऐसा जल भराव नहीं होता, जिससे 2-3 दिन तक समस्या से सामना करना पड़ता है। बारिश के वक्त जल भराव होता है, लेकिन बारिश रुकने के कुछ घंटों बाद पानी निकासी हो जाती है। हवाई पट्टी के आगे जो जल भराव होता है उसकी निकासी के लिए जो पूर्व में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तक पाइपलाइन डाली गई है, वो अब कम क्षमता की महसूस की जा रही है। इसलिए एक और पाइपलाइन डालने के लिए रेलवे की स्वीकृति मांगी गई है। स्वीकृति मिलते ही एक और नई और अधिक क्षमता वाली पाइपलाइन डाली जाएगी, ताकि हवाई पट्टी के पास जमा होने वाले पानी से शहरवासी परेशान न हो। उन्होंने बताया कि इसके अलावा विधायक राजेंद्र भांबू के सुझावों को ध्यान में रखते हुए 3 नए वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनवाए जा रहे हैं, जिनके टेंडर मांगे गए हैं। इस महीने के अंत तक इसका वर्क ऑर्डर जारी करने का पूरा प्लान है, जिसके बाद अग्रसेन सर्किल, खेमी सती मंदिर के पीछे और सीतसर गांव में ये स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। देखिए, इस संबंध में शहर में जो मुख्य नाले हैं, छोटे बड़े और नाले मिला के 20 से 22 नाले हैं। सभी नालों को हम सफाई करवाने का काम है हमारा, वो शुरू हो चुका है और 1 वीक के अंदर सारे नाले क्लीन हो जाएंगे। उसके अलावा जो जल भराव क्षेत्र है, उन क्षेत्रों के लिए हमारे पास 5 मड पंप है। यदि ऐसी कोई स्थिति आती है तो वो मड पंप भी हमने रिपेयर करवा लिए, उनके ज़रिए पानी निकासी करवाई जाएगी। दूसरा, जो हवाई पट्टी सर्किल से आगे रोड पे पानी जमा होता है, वो जो रेलवे लाइन के नीचे से पानी क्रॉसिंग होता है, वो पाइप का साइज छोटा होने की वजह से हमने रेलवे में एक स्वीकृति के लिए फाइल लगा दी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी स्वीकृति मिल जाएगी। मिलते ही एक एक्स्ट्रा पाइपलाइन वहाँ और डलवा के और उस साइड जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है उसमें जोड़ेंगे, ताकि पानी की निकासी है उसमें गति आ सके और पहले जितने समय में पानी निकलता था उससे कम और आधे समय में पानी की निकासी हो जाए, ऐसा प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। देखिए, पानी भराव का यहाँ ये है कि खेमी सती रोड से जो पानी है वो 3 नंबर रोड होके उसी रोड से निकलता है। उस नाले की सफाई का कार्य हमारा अभी चल रहा है और वो नाला साफ़ हो जाएगा तो काफ़ी उसमें राहत मिलेगी कि पानी समयबद्ध रूप से वहाँ से निकास हो जाए। और वैसे ऐसा कोई पॉइंट हवाई पट्टी सर्किल को छोड़कर, क्योंकि पूर्व के जो अनुभव है या कार्मिकों से जो पूछा गया है, ऐसा कोई पॉइंट लगा नहीं कि वहाँ बारिश होने के बाद में भी 2-2 दिन तक पानी भरा रहा हो। ऐसा झुंझुनू का जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उस हिसाब से ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। एक बार देखो, जब बारिश आती है तो बरसात का पानी है वो नालों और रोड के ज़रिए निकासी होती है, तो एक बार ऐसा ज़रूर लगता है कि यहाँ जल भराव की स्थिति हो गई है। लेकिन बारिश बंद होते ही कुछ समय पश्चात ये पॉइंट्स भी खाली हो जाते हैं। और इसी कड़ी के अंदर हमारे माननीय विधायक महोदय के
निर्देशानुसार और उनकी दी गई सलाह के अनुसार हमने 3 स्थल चयनित करके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का हमने टेंडर अपलोड कर दिया है, जो इसी मंथ के एंड तक टेंडर ओपन होगा। उसके अलावा भी हम इस तरह के कोई पॉइंट और चिन्हित होते हैं जहाँ ये समस्या रहती है, तो वहाँ आगे आने वाले टाइम में हम इस तरह के और स्ट्रक्चर निर्माण करने का प्रयास करेंगे।